हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके और इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम सभी मॉक टेस्ट के रूम में डिस्कस करेंगे। आप अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। 33 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियोज़ के लिए साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एचपी जीके और इंडिया जीके का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लीस्ट एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहां पर फलोद्यान का कम से कम क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन या शिमला। बताइए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहां पर फलोद्यान का क्षेत्र बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, वो वाला जिला है लाहौल स्पीति जिला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का प्रथम राजा था। ऑप्शन देखिए, पृथ्वी सिंह, जमयांग नमग्याल, अजबर सेन या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का प्रथम राजा कौन था। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का प्रथम राजा था अजबर सेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मंडी शहर जो था इसकी स्थापना की थी अजबर सेन ने, और मंडी रियासत या मंडी राज्य की स्थापना की थी बाहू सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्ड हाईएस्ट रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान ऐसा है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन शिमला, धर्मशाला, कुल्लू या सोलन। बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो ये होती है धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर 150 मिलीमीटर के लगभग वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा जो होती है हिमाचल में ये होती है लाहौल स्पीति में। कहाँ पर होती है? लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश होती है। यहाँ पर बारिश होती है 50 मिलीमीटर के लगभग, इससे नीचे ही बारिश यहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस सतलुज एंटर्स हिमाचल प्रदेश। निम्न किस दर्रे से सतलुज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन देखिए, बारालाचा दर्रा, रोहतांग, शिपकीला या केलांग। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो वो वाला दर्रा है शिपकीला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, शिपकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज फेमस एज मिनी स्विट्जरलैंड। निम्न में से कौन सी झील मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, पराशर झील, रेवालसर झील, रेणुका झील या खजियार झील। तो फ्रेंड्स, इनमें से मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जो झील प्रसिद्ध है वो है खजियार झील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और खजियार झील जो है ये चंबा जिले में ये स्थित है। इसके साथ देखिए चंबा जिले में कौन कौन सी झीलें अवस्थित है। देखिए, घड़ासरू झील, लामा झील जिसे कि 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, मणिमहेश झील, ये झीलें, अंजनी माता झील, ये झीलें जो हैं चंबा जिले में ये स्थित हैं। साथ में रेणुका झील जो फ्रेंड्स, रेणुका झील सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी आकृति जो है सोई हुई स्त्री के समान लगती है। और रेवालसर झील जो फ्रेंड्स, रेवालसर झील मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसे तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। और यह झील जो है यह हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों ही धर्मों की यह तीर्थ स्थान भी है, यही रेवालसर झील। पराशर झील जो है ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसमें एक गोलाकार टापू जो है ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ परवाणु इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। परवाणु का औद्योगिक परिसर किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर या कांगड़ा। बताइए फ्रेंड्स, परवाणु का औद्योगिक परिसर क्षेत्र जो है कौन से जिले में ये स्थित है। तो ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद ब्यास रिवर। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए, बस्सी, गुम्मा, लारजी या बनेर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इनमें से देखिए गुम्मा जो है ये ब्यास नदी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जबकि देखिए बस्सी जो है, बस्सी परियोजना ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह ब्यास नदी पर बनी हुई है। लारजी परियोजना जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी ब्यास नदी पर बनी है। और बनेर जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये भी ब्यास नदी पर ये बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल कम्स व्हेन मेज क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। निम्न में से कौन सा त्यौहार मकई ज्वार की फसल तैयार होने पर आता है। मकई या ज्वार की फसल तैयार होने पर कौन सा त्यौहार आता है। देखिए, खेपा, लोसर, चैत्रोल या सैरी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा वो त्यौहार है। तो वो वाला त्यौहार है सैरी, सैर जिसको भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। जबकि लोसर जो है ये
नव वर्ष के उपलक्ष्य पर मनाया जाने वाला त्यौहार है ये लाहौल स्पीति का त्यौहार है, ये लोसर या हालदा त्यौहार भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हिमाचल प्रदेश बिकम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी। निम्न में से किस तिथि को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र प्रशासित प्रदेश बना था। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं दिए गया जिस दिन हिमाचल प्रदेश केंद्र प्रशासित प्रदेश बना था। फ्रेंड्स, हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था और 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था। उसके बाद देखिए 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी और तब से इसे केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र का दर्जा मिला था। किसका दर्जा मिला था? केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र का दर्जा। और NC मेहता जो थे ये प्रदेश के पहले प्रथम मुख्य आयुक्त बने थे, NC मेहता। इसके साथ देखिए 15 अप्रैल 1951 यानी कि 1951 को हिमाचल प्रदेश गौ श्रेणी का राज्य बना था और 1956 तक यह गौ श्रेणी का ये राज्य रहा था। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल बना था जब पंजाब के पुनर्गठन के बाद देखिए कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति तथा पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्र जो थे ये हिमाचल में मिला लिए गए थे। तब हिमाचल जो बना था ये विशाल हिमाचल बना था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, द एम्बलम ऑफ द इंपीरियल चोलास बाज, चोल साम्राज्य का प्रतीक था। ऑप्शन देखिए एलिफेंट, ईगल, टाइगर या फिश। बताइए फ्रेंड्स, चोल साम्राज्य का प्रतीक क्या था? तो चोल साम्राज्य का प्रतीक था शेर, टाइगर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेडिवल रूलर टू प्रोपाउंड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज, पहला मध्ययुगीन शासक जिसने राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो कौन था? ऑप्शन नंबर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? पहला मध्ययुगीन शासक कौन था जिसने राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो वाला राजा था, वो वाला शासक था बलबन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर शेयर करें। देखिए, सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी वो किसने शुरू करवाई थी? आप इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजयनगर एम्पायर वाज फाइनली एक्सटिंग्विश्ड बाय द, विजयनगर साम्राज्य अंतिम रूप से किसके द्वारा विलुप्त कर दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं मराठों, मुगलों, पुर्तगालियों या तुर्कों। तो फ्रेंड्स देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो था ये अंतिम रूप से विलुप्त कर दिया गया था दक्कन के सुल्तानों के द्वारा। देखिए, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में, तालीकोटा का युद्ध हुआ था दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और तब से विजयनगर का पतन हो गया था। तो विजयनगर का पतन किसके कारण हुआ था? तालीकोटा के युद्ध 1565 के कारण, जो कि लड़ा गया था दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द राजपूत स्टेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर स्यूजेनिटी। देखिए, निम्न में से किस राजपूत राज्य ने अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था? ऑप्शन सामने आपके, मेवाड़ के राणा प्रताप, फतेह सिंह, राणा मान सिंह या राणा उदय सिंह। बताइए फ्रेंड्स कौन सा राजपूत राज्य था जिसने अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था? तो वो वाला था मेवाड़ के राणा प्रताप ने। इन्होंने अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द डिरोजियोस, डिरोजियो कौन थे? ऑप्शन आपके सामने देखिए, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जर्मन युवा, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवा, अशिक्षित यूरोपियन या उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स डिरोजियो कौन थे? तो डिरोजियो जो थे वो थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इंग्लिश एजुकेटेड बंगाली यूथ्स। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, यंग बंगाल आंदोलन जो था इसका प्रारंभ किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया था हेनरी बिबियन डिरोजियो ने। किसने किया था? हेनरी बिबियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया था और इन्हें ही आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी माना जाता है। हेनरी बिबियन डिरोजियो जो थे इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन पूना इन 1905। सन 1905 में पूना में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या श्रीमती एनी बेसेंट। बताइए फ्रेंड्स 1905 में पूना में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके साथ देखिए, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट जो थे इन्होंने
होम रूल लीग की स्थापना की थी 1960 में। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज, पहला भारतीय सिविल सेवक कौन था? ऑप्शन देखिए, एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें। पहला भारतीय सिविल सेवक कौन था? तो पहले जो भारतीय सिविल सेवक थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो पहले भारतीय सिविल सेवक बने थे। 1864 ईस्वी में ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन? निम्न में से कौन सा एक पहला सांप्रदायिक संगठन था? ऑप्शन देखिए, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा, अकाली दल या मुस्लिम लीग। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से पहला सांप्रदायिक संगठन कौन था? तो मुस्लिम लीग जो था ये पहला सांप्रदायिक संगठन था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, मुस्लिम लीग। और आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान ने ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज द, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सिंधु डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे कि सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज नोन एज, रेत, क्ले तथा सिल्ट का मिश्रण जाना जाता है। तो रेत, क्ले और सिल्ट का जो मिश्रण है ये जाना जाता है लोम, दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, लोम सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, कर्क रेखा गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ही इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन डाल दिया है। यहाँ पर होगा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कर्क रेखा यहाँ से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, रांची झारखंड में स्थित है। तो इन तीनों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि इलाहाबाद जो है ये यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल, निम्न में से क्या श्वेत कोयला से भी जाना जाता है? किसे श्वेत कोयला भी कहा जाता है? देखिए ऑप्शन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या यूरेनियम। बताइए राइट आंसर क्या होगा। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और पेट्रोलियम जो है इसे काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैम्बो इज, बांस एक है, तो इनमें से बांस क्या है? देखिए ऑप्शन, हर्ब, ग्रास ट्री, शर्ब या नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, बांस जो है एक ग्रास ट्री है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ग्रास ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इज फाउंड इन, कपास की खेती के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। कौन सा क्षेत्रफल जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा आता है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र। तो इनमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? कौन सी गैस जो थी वो भोपाल गैस त्रासदी में जिसका रिसाव हुआ था? देखिए, फॉस्जीन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो भोपाल गैस त्रासदी का कारण था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी ये हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, और ये हुई थी 1984 को। कब हुई थी? 1984 को ये त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन देखिए, स्टेट एडवोकेट जनरल, स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो इनमें से देखिए, स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी की जो नियुक्ति है, इसकी अपॉइंटमेंट जो है राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसकी नियुक्ति होती है कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट विद द एक्सेप्शन ऑफ, भारत में संघ तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान है निम्न अपवाद को छोड़ के। तो किसको छोड़ के भारत में संघ तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान है? ऑप्शन देखिए, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या तमिलनाडु। तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत कंटेन, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में निहित है। तो पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट जो है निहित हैं, कितनी आइटम्स हैं? देखिए ऑप्शन है 18 आइटम्स, 28 आइटम्स, 19 आइटम्स या 29 आइटम्स। बताइए फ्रेंड्स कितने सब्जेक्ट जो हैं वो 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित संविधान में है। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 आइटम्स। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, निम्न की संघ शासित प्रदेश में उसकी स्वयं की उच्च न्यायालय है। ऑप्शन देखिए पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या लक्षद्वीप। बताइए फ्रेंड्स कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कि अपना उच्च न्यायालय है? तो वो वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसका कि अपना जो है वो उच्च न्यायालय है। इसके साथ देखिए पांडिचेरी, पुडुचेरी जो है इसका जो हाई कोर्ट है ये है मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई में, और चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ का हाई कोर्ट जो है ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, जबकि लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है केरल में। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटोरी जो संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स रेस्ट विद, निर्वाचकीय नामावली तैयार करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? ऑप्शन देखिए द पार्लियामेंट, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, द इलेक्शन कमीशन या फिर द स्टेट गवर्नमेंट। बताइए राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचकीय नामावली तैयार करने की जिम्मेवारी किस पर होती है? तो निर्वाचकीय नामावली तैयार करने की जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ये होती है द इलेक्शन कमीशन पर। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा, चुनाव आयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी सामान्य है? ऑप्शन दिए गए हैं मौसमी, प्रच्छन्न, घर्षणीय या संरचनात्मक। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से मौसमी बेरोजगारी जो है ये सामान्य बेरोजगारी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, सीजनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी जो करंट लेटेस्ट जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं अभी करंट में कौन से हैं? सुमन बेरी। क्या नाम है उनका? सुमन बेरी, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल रूरल बैंक्स आर ओन्ड बाय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, स्पॉन्सर बैंक के पास भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ज्वाइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमने HPSSC का प्रीवियस पेपर जो था उसका HP GK और इंडिया GK के क्वेश्चन सभी डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।